साल 1518। यूरोप का एक शांत शहर, पत्थर की सड़कों वाला, लकड़ी के घरों वाला, एक साधारण सा शहर। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर एक दिन अचानक उस शहर के लोग बिना किसी वजह के नाचना शुरू कर दें। पहले एक इंसान, फिर दो, फिर 10 और फिर सैकड़ों लोग। और सबसे डरावनी बात, वे रुक ही नहीं पा रहे हों। उनके पैर खून से भर जाएं, उनकी सांस टूटने लगे, फिर भी वे नाचते रहें, जब तक कि वे नाचते नाचते मर न जाएं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है, जिसे इतिहास में डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 के नाम से जाना जाता है। ये घटना हुई थी यूरोप के शहर स्ट्रेसबर्ग में, और आज तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कहानी शुरू होती है जुलाई 1518 की एक गर्म सुबह से। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। बाजार खुल रहे थे, किसान अपनी गाड़ियां लेकर शहर में प्रवेश कर रहे थे, और चर्च की घंटियां हवा में गूंज रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उसी सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक महिला अपने घर से बाहर निकली। उसका नाम था फ्रॉ ट्रोफिया। वो सड़क के बीच खड़ी हुई और अचानक नाचना शुरू कर दिया। शुरू में लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद वो खुश थी, शायद वो मजाक कर रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये साफ हो गया कि ये कोई साधारण नाच नहीं था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे उसका शरीर उसके अपने नियंत्रण में नहीं था। घंटे बीतते गए, लेकिन फ्रॉ त्रोफिया रुक नहीं रही थी। सूरज सिर के ऊपर आ गया, लोगों की भीड़ जमा होने लगी, और वो अभी भी नाच रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नाचने के लिए मजबूर कर रही हो। शाम हो गई, रात आ गई, लेकिन वो महिला अभी भी नाच रही थी। अगले दिन वो फिर भी नाच रही थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन। इतिहासकार बताते हैं कि वो महिला लगातार कई दिनों तक नाचती रही। उसके पैर सूज गए थे, शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन वो रुक नहीं पा रही थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घटना को और भी भयावह बना दिया। एक और आदमी अचानक सड़क पर आया, और वो भी नाचने लगा। फिर एक और, फिर एक और। कुछ ही दिनों में ये अजीब व्यवहार पूरे शहर में फैलने लगा। पहले 10 लोग नाच रहे थे, फिर 30, फिर 50, और कुछ ही हफ्तों में लगभग 400 लोग सड़कों पर नाच रहे थे। कोई संगीत नहीं था, कोई त्योहार नहीं था, फिर भी लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे उनकी जान इसी पर टिकी हो। लेकिन ये कोई खुशी का नाच नहीं था, ये दर्द का नाच था। कुछ लोग रोते रोते नाच रहे थे, कुछ लोग चिल्लाते हुए नाच रहे थे, कुछ लोग जमीन पर गिर जाते, लेकिन कुछ देर बाद फिर उठकर नाचने लगते। शहर के लोग डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने मरीजों की जांच की, लेकिन उन्हें कोई बीमारी समझ नहीं आई। उस समय के डॉक्टरों ने एक अजीब सा निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि यह समस्या शरीर में गर्म खून की वजह से हो रही है, और उनका इलाज आज के हिसाब से सुनने में और भी अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को और नाचने दिया जाए। शहर के अधिकारियों ने उनके सुझाव को मान लिया। उन्होंने शहर के चौक में मंच बनवाए, संगीतकार बुलाए गए, ड्रम बजने लगे, बांसुरी बजने लगी, और नाचते हुए लोगों को उन मंचों पर ले जाया गया। उम्मीद थी कि अगर वे पूरी तरह नाच लेंगे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब और ज्यादा लोग नाचने लगे। सड़कों पर हर जगह लोग थकान से टूटते हुए नाच रहे थे, और धीरे धीरे ये नाच मौत का नाच बन गया। कई लोग नाचते नाचते जमीन पर गिर गए। कुछ को हार्ट अटैक आया, कुछ लोग स्ट्रोक से मर गए, कुछ लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह थक चुका था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय कभी कभी एक ही दिन में कई लोगों की मौत हो जाती थी। पूरा शहर डर से भर गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को सड़कों पर जाने से रोक दिया गया। लेकिन डर फिर भी कम नहीं हुआ, क्योंकि यह बीमारी, या जो भी ये था,
किसी भी समय किसी को भी पकड़ सकती थी। आखिरकार चर्च को बुलाया गया। पादरियों ने इस घटना को एक अलग नजर से देखा। उनका मानना था कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये शायद ईश्वर का श्राप हो सकता है। लोगों को चर्च ले जाया गया, उनके लिए प्रार्थनाएं की गईं, धार्मिक अनुष्ठान किए गए। धीरे धीरे कई हफ्तों के बाद ये अजीब नाच कम होने लगा। लोग धीरे धीरे रुकने लगे। कुछ बच गए, कुछ नहीं बचे। और जैसे ये घटना अचानक शुरू हुई थी, वैसे ही अचानक खत्म भी हो गई। लेकिन पीछे रह गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। इतिहासकारों ने बाद में कई संभावनाएं बताईं। कुछ का मानना है कि ये एक प्रकार का मास हिस्टीरिया था, यानी जब डर और तनाव इतने ज्यादा हो जाएं कि पूरा समाज एक जैसी प्रतिक्रिया देने लगे। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद लोगों ने अनजाने में ऐसी फंगस खा ली थी जो दिमाग पर असर डालती है। कुछ लोग इसे धार्मिक विश्वासों से जोड़ते हैं, लेकिन सच क्या था, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। सदियों बाद भी इतिहासकार जब इस घटना के रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो उन्हें वही सवाल परेशान करता है। क्या सच में कोई बीमारी थी, या फिर इंसानी दिमाग का ऐसा रहस्य जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? और शायद सबसे डरावनी बात यह है, अगर ऐसी घटना आज फिर से कहीं हो जाए, अगर अचानक लोग बिना वजह नाचना शुरू कर दें और फिर रुक ही ना पाएं, तो क्या हम इस बार समझ पाएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है? या फिर ये रहस्य इतिहास की तरह हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाएगा?